नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव यादव। आज आपके साथ हम करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। ये आपका जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, ये आपकी सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, तो आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज मिलेंगी। तो अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात आपको आ रही होगी मैथ्स की कि सर मैथ्स का कैसे होगा। तो मैथ्स की वीडियो आपको जल्द ही शुरू हो जाएंगी। बस स्टूडियो हमारा तैयार होने के बाद आपको मैथ्स की वीडियो आएंगी। तो समय को ध्यान रखते हुए आपका आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी भी कोरोना के लिए कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो ये प्लाज्मा बैंक करेगा क्या? पहला आपका आंसर कौन सा है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में खोला जाएगा। इसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो ये क्या होगा, आपको यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अच्छा, प्रोत्साहित कर लेंगे तो ये जो जैसे कोई पेशेंट था कोरोना से, ये ग्रसित हुआ, फिर ये आप रिकवर हो गया, तो इसका प्लाज्मा का करेंगे क्या? इसका प्लाज्मा का जैसे ये व्यक्ति है, इसे कोरोना हुआ, ये कोरोना से फिर रिकवर हुआ, तो इसके जो प्लाज्मा में होगा, जिसका जो प्लाज्मा है उसमें आपका जो कोरोना है, कोरोना का एंटीडोट तैयार होता है, एंटीडोट बन जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसे दोबारा कोरोना नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा में खुद एंटीडोट तैयार हो जाता है। तो उसी एंटीडोट को, उसी के प्लाज्मा से जो अगले जो संक्रमित पेशेंट होंगे उनका इलाज किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा उद्देश्य क्या है प्लाज्मा बैंक का। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका है नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपका 1 जुलाई को और सारे डे मनाए जाते हैं। अगला डे आपका होगा 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। और ठीक है, ये आपका क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं ये इसकी इम्पोर्टेंस इस साल ज़्यादा क्यों है नेशनल डॉक्टर्स डे की, क्योंकि आप जानते हैं अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना में अगर कोई काम कर रहा है, अगर किसी से भारत की मतलब किसी से भी नागरिकों को अगर उम्मीद है तो वो है डॉक्टरों से उम्मीद है, क्योंकि सभी लॉकडाउन में सभी अपने घर पर रहे, लेकिन डॉक्टर लगातार अपने देश की सेवा करते रहे, तो इनके लिए सैल्यूट भी है। आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 1 जुलाई को ही जो हमारे महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, इनकी क्या रहता है? बर्थडे, जन्म दिवस रहता है। इन्हीं की याद में ये आपका नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आते हैं आपके अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस राज्य ने सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? देखिए, अभी भी अगर आप देखेंगे ना, जितनी भी योजनाएं निकल रही हैं वो सभी योजनाएं कोरोना की वजह से ही निकल रही हैं। अब ये इसको किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इसमें आपके कॉलेज, स्कूल सब कुछ बंद है, लेकिन पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि अभी हम आपके साथ कर रहे हैं, इसी तरीके से जो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार है, यह भी योजना लाई है कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर में ही बच्चों को स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा। तो ये योजना लेके आई है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। इसकी राजधानी क्या है? आपका भोपाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, और गवर्नर जो हैं लालजी टंडन हैं। लेकिन इस समय क्या है, आपके जो हैं लालजी टंडन जी की तबीयत सही नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ का अतिरिक्त जो हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया हैं आनंदी पटेल जी, उनको अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का दिया गया है। तो अगर अभी पूछा जाए तो अभी जो राज्यपाल होंगी आपकी आनंदीबेन पटेल होंगी, क्योंकि लालजी टंडन अस्वस्थ हैं, अभी उनकी तबीयत सही नहीं है। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार जी हैं। और यहाँ की लोकसभा कितनी सीटें? 29 सीटें हैं, और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, और विधानसभा में 230 सीटें हैं। इसके मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। इन राज्यों के साथ मध्य प्रदेश अपना सीमा को साझा करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो आपका ये आयोजित किया गया है वियतनाम में। ठीक है,
अब ये वर्चुअली क्या होता है, वर्चुअली मतलब क्या होता है कि आपका ऑनलाइन शिखर सम्मेलन क्यों ऑनलाइन किया गया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें कोई भी मीटिंग्स सभी बंद है, कोई मीटिंग कोई भी रैली बंद है। तो इसका ये क्यों किया गया है, इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य था कोविड-19 के महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब अगर हम इसका कोविड-19 एक समय पर महामारी से हम रिकवर तो होंगे ही, तो इसके बाद जो भविष्य में हमारे जो रिलेशन हो वो मजबूत हों। तो कुछ जानते हैं हम आपके आसियान के बारे में। आसियान जो अभी आपका शिखर सम्मेलन था उसका जो थीम था वो था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके कौन कौन सदस्य होते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया में जकार्ता में है। इसके अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ली सिन जुंग हैं और इसके जो महासचिव हैं लीम जैक हाई हैं। और आसियान क्या है, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। तो इनके जो सदस्य देश हैं इनका आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, आता है गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। तो गुडनी जोहानसन जो हैं आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। ये आइसलैंड क्या है, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसका जो राजधानी है रिकजविक है और इसकी करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना है। तो अभी इसके राष्ट्रपति आप जानते हैं गुडनी जोहानसन है। गुडनी जोहानसन का आप चेहरा देखेंगे, ये हमारे गुडनी जोहानसन जी हैं। और प्रधानमंत्री जो है कैटरीन जैकोब्स सदोतिर हैं। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है, सी रंगराजन। सी रंगराजन जी कौन है, हमारे जो आरबीआई है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इन्हीं को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है। आपको 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 1 जुलाई के 2 दिन हो गए, आपका नेशनल डॉक्टर्स डे और ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि सीए, तो दो हो गए। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI। अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, आप कई बार आपसे पूछा भी जाएगा कि मतलब स्थापना कब की गई थी। स्थापना 1949 में किया गया था। ठीक है, आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ये भी आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो अगर आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है 3 दिन होंगे आपके। आपका नंबर 1 CA हो गया, CA दिवस, और दूसरा आपका डॉक्टर दिवस, और तीसरा आपका डाक कर्मचारी दिवस हो गया। तो अगर हमने भारतीय डाक के बारे में जाने तो इसका भारतीय डाक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को हुई थी और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में GPO। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। करा कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी जो अब हमारे वर्तमान के वेणुगोपाल जी थे, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये जो हमारे महान्यायवादी कौन से नंबर के हैं, 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इनका अभी कार्यकाल समाप्त हो रहा था क्योंकि कोरोना की वजह से, तो इनका जो राष्ट्रपति को पावर होती है वो जो आपके महान्यायवादी होते हैं उनका कार्यकाल बढ़ा सकता है। तो कोरोना की वजह से उनका नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों का पहला दिन है, कल से आपको प्रॉपर वीडियोस बेहतरीन तरीके से कुछ और भी ऐड करके मिलेगी। तो आपको जैसा ही वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ भी सुधार चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। आपके जो सुझाव होंगे वो हम स्वागत योग्य होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और सुधार भी करने का कोशिश करेंगे। और आपको जो मैथ के जो जिस टॉपिक से स्टार्ट करना है वो भी आप कमेंट करेंगे तो हम वो भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।